हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार 360 डिग्री एकेडमी में। ठीक है, आज हम लोगों को 5 जगत प्रणाली के बारे में पढ़ना है, यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। आप लोगों को नोट्स मिल गए होंगे, आप लोगों ने बहुत बढ़िया नोट्स बना लिए होंगे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आज सिर्फ हम मोनेरा किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, मोनेरा किंगडम, और शॉर्टकट में मजा आएगा आप लोगों को। देखो, पहले तो 5 जगत कौन सी प्रणाली है, तो अपन ने पहले मोनेरा पढ़ना है, फिर हमने प्रोटेस्टा पढ़ना है, प्रोटिस्टा भी बोलते हैं, प्रोटेस्टा भी बोल देते हैं, फिर हमने कवक पढ़ना है, और फिर हमने क्या करना है, पादप जगत पढ़ना है, और फिर उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, जंतु। में इंग्लिश में एक बार बोल देता हूं, ये हो गया मोनेरा, ये हो गया प्रोटेस्टा, ये हो गया फंजाई, ये हो गया प्लांट, और ये हो गया एनिमल। देखो भाई, प्रोटेस्टा के लिए कभी कभी प्रजीवगण इस्तेमाल कर लिया जाता है, मोनेरा का तो मुझे भी खुद हिंदी नहीं पता है, तो इसके लिए प्रजीवगण इस्तेमाल करते हैं। बाकी सारी चीजें आप लोग याद रखना लाइन से ही। मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, कवक पढ़ेंगे, पादप पढ़ेंगे और जंतु जगत पढ़ेंगे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आज है मोनेरा किंगडम की बारी, फिर कल आएगी प्रोटेस्टा की बारी, फिर कल आएगी फंजाई किंगडम, फिर आएगा प्लांट किंगडम, और फिर आएगा एनिमल किंगडम। हालांकि आप लोगों को मुझे लगता है 2-2 लेक्चर में एक साथ भी डाल सकता हूं, कोई भरोसा नहीं है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो भाई, आज हमको मोनेरा किंगडम पढ़ना है। अब सबसे पहले मैं मोनेरा किंगडम पढ़ाने से पहले आप लोगों को ये बता देता हूं एक छोटी सी जानकारी। मोनेरा किंगडम पढ़ते टाइम पे बच्चों की पिक्चर उलझती है, और ये पिक्चर आज आपकी नहीं उलझेगी, ये मेरी गारंटी, अगर आप लोग 15 मिनट रुक गए तो, क्योंकि मैं कहानी खत्म कर दूंगा 15 मिनट में। हमारा जो शरीर है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका। जैसे कि हमारा जो संसार है वो किससे मिलके बना है, तो भाई कण कण से मिलके बना, भाई अणु से मिलके बना, परमाणु से मिलके बना। एक छोटी सी चौक जो है उसमें अणु और परमाणु का क्या है, संयोजन है। तो हमारी जो पूरा शरीर है, हमारी जो पूरी बॉडी है, ये किससे मिलके बनी है, तो कोशिका से मिलके बनी है। हालांकि कोशिका वाला टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज इसका काम पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बता दूं। कोशिका के बाद कोशिका से मिलके क्या बने, हमारे ऊतक बने हैं। ऊतक मतलब इंग्लिश में हो जाएगा टिश्यू, और सेल मतलब ये हो जाएगा। ऊतक के बाद हम लोग बात कर लें किसकी, अंग की बात कर लेते हैं, हमारे ऑर्गन बने हुए हैं। ऑर्गन के बाद में हम लोग बात कर लें किसकी, अंग तंत्र की बात कर ले, तो अंग तंत्र मतलब ऑर्गेनल, और ऑर्गेनल के बाद हमारी क्या बनी है, बॉडी बनी है। मतलब सेल से मिलकर टिश्यू, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गेनल, और ऑर्गेनल से मिलकर हमारी क्या बनी है, बॉडी बनी है। कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, और अंग तंत्र से हमारा शरीर बना हुआ है। तो इसी तरीके से मोनेरा जगत की यदि हम लोग बात करें, तो कुछ जीव जो ऐसे होते हैं जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है। हम खाना खाते हैं, हम लोग पाचन क्रिया करते हैं, हमारे अंदर सोचने की क्षमता है। तो ये जितने भी जीव हैं, ये जितने भी जगत हम लोगों ने बांट रखे हैं, क्या ये खाने पीने का काम करते हैं, या कहीं पर रहते हैं, या सिर्फ इनमें सेल एक होती है, या 2 होती है, या 4 होती है, किससे मिलके बने होते हैं? तो आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले मोनेरा जगत के। जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वहीं पर डिस्कस करेंगे। पहली बात, सबसे पहली बात तो ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक, या इसको हम शॉर्टकट में बोले तो प्रोकैरियोट्स। इंग्लिश और हिंदी में प्रोकैरियोट्स ही याद रखिएगा, क्योंकि भूल जाओगे ससीम केंद्रीय और असीम केंद्रीय में, दाल बाफले का थोड़ा सा असर है, तो ससीम केंद्रीय और असीम केंद्रीय में आप भूल जाओगे, इसीलिए आप इंग्लिश हिंदी में याद रखना। भाई मोनेरा किंगडम के अंदर जितने भी जीव जंतु आते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, या प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोट्स याद रखना। मोनेरा किंगडम में जितने भी जीव आएंगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, वो सब क्या रहेंगे, प्रोकैरियोट्स रहेंगे। बोले सर प्रोकैरियोट्स क्या है, तो प्रोकैरियोट्स वो होता है जिसका केंद्रक विकसित नहीं होता, न्यूक्लियस जो है उसका नॉट डेवलप्ड। न्यूक्लियस क्या होगा, डेवलप्ड नहीं होगा। बोले हंसे सर ऐसी इंग्लिश बोलते हैं आप भी, है ना। तो कुछ लोग आनंद भी उठा लेंगे जो अंग्रेजी जानते हैं, वो बोले क्या कर रहा भाई यार ये। तो प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं होगा, उनका केंद्रक विकसित नहीं होगा, उनके सेल्यूलर ऑर्गन्स जो है, कोशिकांग जो है, वो क्या होंगे, डेवलप्ड नहीं होंगे, मतलब संगठित नहीं होंगे। बोले सर हमको ये समझ नहीं आया। बोले प्रोकैरियोट्स तो आ गया कि इसका केंद्रक विकसित नहीं होता है, फिर हमको ये समझ आ गया कि हाँ ठीक है भाई, इसके कोशिकांग संगठित नहीं होते हैं। बोले ये रहते कहाँ हैं, तो भैया ये जो रहते हैं ना, ये कोशिका के अंदर ही रहते हैं। एक जो छोटी सी सेल है जो आपको दिख नहीं रही है, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने कर दी है, हम उसको बाद में पढ़ेंगे, उसी के अंदर 15 चीजें 20 चीजें पाई जाती हैं। बोले सर ऐसे 15 चीजें पाई जाती है क्या, तो उसमें से एक न्यूक्लियस होता है, और बाकी जो कोशिकांग होते हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका डीएनए, आरएनए वगैरह, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक, लाइसोसोम, ये सब चीजें कोशिका के अंदर होती है। और उसी में एक होता है आपका केंद्रक।
केंद्रक क्या होता है? कोशिका का दिमाग, न्यूक्लियस जो होता है वो कोशिका का ब्रेन कहलाता है। तो यह क्या होता है? प्रोकैरियोट जो जीव होते हैं जैसे कि जीवाणु, बैक्टीरिया, तो उसमें न्यूक्लियस केंद्रक विकसित नहीं होगा, मतलब वो प्रोकैरियोट से मतलब अति प्राचीन है, मतलब उसमें केंद्रक जो है सच्चा नहीं है, ट्रू नहीं है, ये अपने को याद रखना। दूसरी दो बातें हो गई, केंद्रक विकसित नहीं, कोशिकांग विकसित नहीं, याद रखेंगे। तो कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखना प्रोकैरियोटिक्स, तो ऐसे याद रखना मोनू जो है, मोनू वो क्या है? प्रो है, ब्रो की जगह क्या पढ़ लो? प्रो। मोनू हमारी प्रो है, मोनू हमारी प्रो है, ऐसे करके याद रख लेना। आगे बात कर लेते हैं दूसरा नंबर वाला। तो ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। हालांकि मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही है कि YouTube पे बच्चों को समझ में आए कि नहीं आए। एक कोशिकी, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? तो यूनिसेल्यूलर, अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? यूनिसेल्यूलर, है ना। इसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में? स्पेलिंग पर ध्यान मत देना। ये एक कोशिकी होते हैं, मतलब इनका पूरा शरीर एक कोशिका से मिलके बना है, फिर भी ये खाना खा रहे हैं, फिर भी ये पाचन क्रिया कर रहे हैं, फिर भी ये देख पा रहे हैं, फिर भी ये जी रहे हैं, फिर भी ये कहीं ना कहीं रह रहे हैं। तो एक कोशिका से जीव बना होता है मोनेरा का। तो ये कैसे होते हैं? एक कोशिकी जीव होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात सर बताइए, तीसरे नंबर पे उदाहरण बताइए हमको, तब जाके समझ में आएगा। उदाहरण मोस्ट टाइम पे रट लेना। पहला एग्जाम्पल है जीवाणु, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बैक्टीरिया। दूसरा एग्जाम्पल है सियानोबैक्टीरिया, 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 जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। चौथा एग्जाम्पल है आपका आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। तो बोले सर ये आर्कीबैक्टीरिया क्या है? तो भाई बैक्टीरिया का ही एक प्रजाति है, दोस्त है, उसका हमयार है ना। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, आर्की जीवाणु बोल लो या आर्की बैक्टीरिया। चौथे की बात कर लेते हैं। चौथे के साथ में बहुत बड़ा खेल है दोस्तों, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमम, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? कवक द्रव। बहुत ही बढ़िया बात है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कांस्टेबल में। आप कवक द्रव समझ के कवक जगत पे ना चले जाएं, ये माइकोप्लाज्मा है अंग्रेजी में, कवक द्रव माने। ये चार इसके एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन 100% कांस्टेबल में आने के चांसेस हैं। तो उदाहरण मोनेरा किंगडम का एग्जाम्पल जीवाणु, मोनेरा किंगडम का एग्जाम्पल सियानोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। जीवाणु, सियानोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, बोले समझ में आ गया। ये इसके एग्जाम्पल है। इसमें और डीप जाओगे तो क्या बन जाएगा? इसमें और डीप जाओगे तो सियानोबैक्टीरिया जो होता है इसमें सेल वॉल होती है। बोले सर समझ में नहीं आया। इसमें क्या होती है? सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होता है। इसका मतलब आगे एक और क्या दे रखा भाई? माइकोप्लाज्मा जो होती है उसमें सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है का मतलब क्या? कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये सियानोबैक्टीरिया ऐसा बिहेव करता है जैसे कि ये क्या है? पादप जगत में आए, ऐसा बिहेव करता है कि ये किस में आ जाए? कवक जगत में आ जाए। तो कंफ्यूजन होता है भाई। सियानोबैक्टीरिया जो है इसके अंदर सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो है कोशिका भित्ति है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाई जाती है। क्या करती है? पौधों के अंदर पाई जाती है, ऑक्सीजन के काम आती है। हम लोगों को आगे इसको पढ़ना है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये क्वेश्चन अपवाद में आता है, इसीलिए मैंने बताया आप लोगों को। एक क्वेश्चन पूछा गया कांस्टेबल में कि किसमें जो है सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये कवक द्रव हो जाएगा। इससे एक क्वेश्चन बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये चार एग्जाम्पल आपने याद रख लिए। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात हम लोग क्या कर लेते हैं भाई? सियानोबैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसे जोकर भी कहा जाता है। मोनेरा किंगडम का जोकर कौन है? तो सियानोबैक्टीरिया। तो सियाने लोग वैसे ही जोकर होते हैं, जैसे आप में से बहुत सारे क्या होंगे? मेरे दोस्त होंगे, है ना। पोषण की बात कर लेते हैं। अब पोषण कैसे होता है? मोनेरा में पोषण कैसे होता है? तो मोनेरा में न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो मोनेरा न्यूट्रिशन करते हैं। तो कैसे करते हैं पोषण? इसका मतलब खाना कैसे खाते हैं? तो कैसे खाना खाते हैं, कैसे होते हैं? तो ये होते हैं स्वपोषी और परपोषी। दो प्रकार का बिहेव करते हैं ये, स्वपोषी और परपोषी। इंग्लिश में भी याद रख लेते हैं, स्वपोषी और परपोषी। मतलब ऑटोट्रॉफ और हिट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मतलब क्या होगा? ये अपना भोजन स्वयं बना लेंगे। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं, स्वपोषी मतलब। ऑटोट्रॉफ मतलब हो जाएगा अपना भोजन स्वयं बनाने वाले।
हेटेरोट्रोफ मतलब दूसरों के ऊपर निर्भर करने वाले, परपोषी। तो ऐसे याद रख लेना आप, परपोषी याद रह जाएगा आप लोगों को कि भाई क्या होगा, परपोषी मतलब हेटेरोट्रोफ मतलब दूसरों के ऊपर क्या होंगे, निर्भर रहेंगे, दूसरों का भोजन। तो हम किस में आते हैं, हम स्वपोषी या परपोषी है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। बहुत सारे बच्चे स्वपोषी लगा देंगे, है ना, कि हम तो हाथ से ही खाना बना लेते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जहां कहीं भी शब्द इस्तेमाल हो रहा है स्वपोषी, इसका मतलब आपके दिमाग में क्या आएगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, मतलब इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। स्वपोषी शब्द जहां दिखे तो समझ जाइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन संपन्न करता है, तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसका मतलब वो स्वपोषी है। किसकी उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पर्णहरित। आप मेरे बड़े भैया और मैं आपका छोटा भैया। तो स्वपोषी की हम लोग बात करें तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और इसकी किसके कारण होती है, तो पर्णहरित के कारण, क्लोरोफिल के कारण होती है। स्वपोषी जहां दिखे आपके दिमाग में आना चाहिए प्रकाश संश्लेषण से 50 क्वेश्चन कांस्टेबल में बने हुए पहले, जेल प्रहरी वगैरह सब एसआई में मिला के जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ाऊंगा ऑब्जेक्टिव एक साथ दे दूंगा। पोषण समझ में आ गया। ये जो जीव है मोनेरा, सब उससे प्राचीन जीव है, सबसे प्राचीनतम जीव है। दूसरी बात करें रहते कहाँ हैं, इनका निवास कहाँ है, तो हैबिटाट कहां पर है इनका, तो निवास कहां पर है, जहां पर जीवन की थोड़ी सी भी संभावना हो, जीवन की थोड़ी सी भी संभावना हो वहां पर रहते हैं। जीवन की थोड़ी संभावना हो वहां पर रहते हैं, जीवन की थोड़ी सी भी संभावना वहां पर रहते हैं। बोले सर उबलते हुए पानी में, आप लोगों ने सुना होगा कि पानी को गर्म करने से उसमें रहने वाले बैक्टीरिया या जीवाणु मर जाते हैं। तो बोले भैया पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है। तो जीवाणु जहां जीवन की थोड़ी संभावना मतलब 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म पानी में भी रह सकते हैं। जीवाणु कहां रहते हैं, सब जगह रहते हैं जीवाणु। आपके दांत में जीवाणु हैं, क्योंकि पहली बार जीवाणु की खोज कहां हुई है, दांत में ही हुई थी, मैं बताऊंगा आगे आके। तो 80 डिग्री सेल्सियस जहां होगा वहां भी रह सकेंगे, मिट्टी में रह लेंगे, हवा में रह लेंगे, पानी में रह लेंगे, सब जगह पर ये रह लेंगे। जहां जहां पॉसिबिलिटी है जीवन की वहां रह लेते हैं, जहां पर जीवन की जस्ट थोड़ी सी भी संभावना हो वहां पर भी ये रह लेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं कि मोनेरा किंगडम को भी हम लोगों ने क्या करा है भाई, कितने पार्ट्स में बांट के रखा हुआ है, 4 पार्ट्स में बांट के रखा हुआ है। तो मोनेरा किंगडम को हम लोगों ने 4 पार्ट्स में बांटा। 4 पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे वो आपको समझना है। सबसे पहला आपका आ जाएगा जीवाणु, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे बैक्टीरिया। दूसरा आ जाएगा आपका सियानो बैक्टीरिया, सियानो बैक्टीरिया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नीलहरित शैवाल। फिर आ जाएगा आपका क्या, आर्की बैक्टीरिया, जो कि एग्जांपल में लिखा हुआ है आर्की बैक्टीरिया, आपको ये याद रखना है। फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका क्या, आर्की बैक्टीरिया के बाद एक्टिनोमाइसिटीज, मैं लिख देता हूं यहां पर एक्टिनोमाइसिटीज, माइसिटीज, ठीक, आपको एसआई में भी काम आएगा दोस्तों ये एक्टिनोमाइसिटीज। मोनेरा जगत को हमने 4 पार्ट में बांट कर, सारे क्वेश्चन आए, जितने क्वेश्चन आए सब करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ज्यादा डिटेल भी नहीं जाऊंगा, ज्यादा कम भी नहीं पढ़ाऊंगा। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, सियानो बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज। अब जीवाणु को हम थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, सबसे पहले हम सियानो बैक्टीरिया को पढ़ लेते हैं। भाई सियानो बैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सियानो बैक्टीरिया को हम लोग नील हरित शैवाल भी कहते हैं, या इसको जोकर भी कहा जाता है। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोले ब्लू ग्रीन एल्गी इसको कहा जाता है। ये जीवित सबसे पृथ्वी पर सबसे सफलतम जीवधारियों में से एक है, सबसे सफलतम जीवधारियों में से एक है। इसी के साथ में ये शैवाल व जीवाणु के बीच की कड़ी है, के बीच की कड़ी। मोस्ट आईएमपी लिख लो, ये बहुत आईएमपी है। शैवाल और जीवाणु मतलब एल्गी और बैक्टीरिया, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड एल्गी। बोले अंग्रेजी में भी या तो पढ़ा देते हो यार साहब, पढ़ा देते क्या दिक्कत है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। क्यों ऐसा है, थोड़ा बहुत इसके जैसा बिहेव करे, थोड़ा बहुत इसके जैसा बिहेव करे। बोले रास्ते में हमको मिल गया, एक गले पे हाथ डाला, भैया क्या है, अरे समझ गया भैया उस प्रजाति के हम नहीं है। तो शैवाल और जीवाणु के बीच की कड़ी क्या है, बैक्टीरिया। मोस्ट टाइम पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि सियानो बैक्टीरिया जो होते हैं क्या करते हैं, तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं,
तो सियानोबैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन यौगिकीकरण या नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। बोले नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है सर? इसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके एग्जाम्पल क्या है? तो एनाबीना और नास्टाक और राइजोबियम। अब अंग्रेजी हिंदी में सब एक ही बात है भैया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम क्यों कर रहे हैं? एनाबीना, नास्टाक और राइजोबियम। ये मटर फली की दानों में पाया जाता है राइजोबियम, नीचे जड़ जमीन के नीचे। हमारे जो पौधे हैं उनको नाइट्रोजन लेनी है, जो कि वायुमंडल में कितनी है? 78%। ऑक्सीजन कितनी? 21%। और हम लोगों को याद रखना है कि नाइट्रोजन से वायुमंडल से नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं लेते, नाइट्रोजन लेते हैं डायरेक्ट नहीं, उसका स्थिरीकरण करते हैं, उसको चेंज करते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट में, और उसके बाद ये लेते। नाइट्रोजन है, उपस्थित है, तो उसकी स्थिरता बनी रहनी चाहिए। क्या बनी रहनी चाहिए? स्थिरता बनी रहनी चाहिए। स्थिरता अगर नहीं बनी रहेगी तो मजा नहीं आएगा। तो स्थिरता बनी रहे इसलिए नाइट्रोजन को लेते हैं। ये स्थिरीकरण का मतलब वहां से स्थिरता से मत लगा लेना, हाँ। उसको नाइट्रेट में परिवर्तन क्या होता है? अब जलेबी लेके आए, तो अब जलेबी गर्म खाओगे कि ठंडी खाओगे? तो कुछ चीजें आप डायरेक्ट खा लेते हो, कुछ चीजें आप गर्म करके खाते हो। बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं भाई चाय ठंडी भी पी लेते हैं, बहुत सारे लोग गर्म भी पीते हैं। तो ये डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते, पहले उसको नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद लेते हैं। तो ये कन्वर्ट कौन करे? पौधे तो कन्वर्ट करेंगे नहीं। तो ये काम करते हैं एनाबीना, नास्टाक और राइजोबियम। ये सब कौन है? ये सब के सब साइनोबैक्टीरिया। ये सब कौन है? ये सब के सब मोनेरा जगत में आते हैं। तो कुछ सियानोबैक्टीरिया जैसे एनाबीना, नास्टाक, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। 5-6 बार ये क्वेश्चन व्यापक में पूछ लिया गया, याद रखिएगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये याद रख लेंगे आप। ये काम हो गया आपका। इसके बाद बात कर लेते हैं हम किसकी? आर्कीबैक्टीरिया की। तो ये सबसे प्राचीनतम है, इतना ध्यान रखिए, इससे ज्यादा याद नहीं रखना। एक्टिनोमाइसीट्स की बात कर ले तो इनको क्या कहते हैं हम? कवकसम जीवाणु, है ना। इनको हम लोग क्या कहते हैं? कवकसम जीवाणु। कवकसम जीवाणु को इंग्लिश में बोलते हैं फंगल बैक्टीरिया, है ना। इंग्लिश में लिखा फंगल बैक्टीरिया। फंगल बैक्टीरिया कहा जाता है किसको? कवकसम जीवाणु को। कवक के समान दिखाई देते हैं इसी के कारण, और इन्हीं से हम क्या बनाते हैं? एंटीबायोटिक भी बनाते हैं। अब हम लोग किसकी बात कर लेते हैं? बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो बैक्टीरिया की बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर आपकी कहानी शैवाल वगैरह इन सब की खत्म हो जाती है। अब आपको मजे की बात यह है कि सिर्फ जीवाणु पढ़ना है, आपको नोट्स मिलते रहेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। जीवाणु की बात कर लेते हैं। बैक्टीरिया की यदि मैं बात करूं, जीवाणु की बात करूं, तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि जीवाणु की खोज किसने की? एंटनी ल्यूवेनहॉक। कब की थी? 1600 कहाँ के थे? 1683। सन मत याद रखेगा, सन कुछ काम का नहीं है, लेकिन बता रहा हूं जस्ट मैं आपको। हॉलैंड के निवासी थे एंटनी ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दिखता नहीं है, बैक्टीरिया है, हर जगह पाया जाता है। तो जीवाणु की खोज किसने की? एंटनी ल्यूवेनहॉक ने। कहाँ की? तो दांत के खुरचर में। मेरा तो दांत टूट गया, एकदम से बेकार लगेगा। यहां पर उसने खोजा। क्या? कैसे खोजा? तो खाना ना खाया, अरे यार अगरबत्ती तोड़ी, निकाला उसने, और इस तरीके से उसने क्या करा? जीवाणु खोज निकाला। बोले हम पढ़ के सर कांस्टेबल नहीं निकाल पा रहे हैं, जेल प्रहरी नहीं निकाल पा रहे हैं, इतना कठिन साइंस आ रहा है। उसने दांत के खुरचर में जीवाणु को खोज डाला, देखो बैक्टीरिया को खोज डाला। लेकिन याद रखिएगा, बैक्टीरिया नाम देने का काम एहरेनबर्ग ने किया था। एहरेनबर्ग ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा बैक्टीरिया नाम किसने दिया? एहरेनबर्ग ने दिया। जरूरी थोड़ी है कि जिस लड़की को या जिस लड़के को आपने देखा और जिसको आपसे मोहब्बत हुई या आपको मोहब्बत हुई, बुरा मत मानिएगा, बुरा मानना अपने पास में है नहीं, कि वो जो टल जाती रही सर से बला शाम के बाद, कोई तो था जो देता था दुआ शाम के बाद। याद रखिएगा कि जीवाणु की खोज एहरेनबर्ग ने की। बोले हमने पहली बार देखा, मोहब्बत हो गई, मोहब्बत हो गई। तो पूछा किससे? बोले दोस्त यार इसका नाम क्या है? तो नाम रखने वाले थे एहरेनबर्ग, लेकिन खोजा किसने था? मोहब्बत किसको हुई थी? तो भाई हमको एंटनी ल्यूवेनहॉक को। याद रख लेंगे आप लोग, ठीक। लेकिन इन्होंने ही विस्तृत अध्ययन किया था। किसने? ल्यूवेनहॉक ने। इसीलिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, मतलब जीवाणु विज्ञान के पिता। बोले जीवाणु अलग अलग प्रकार के होते हैं, दिखता तो है ही नहीं, बिल्कुल होते हैं। तो जीवाणु विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? ल्यूवेनहॉक कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है। दूसरी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। कहां मिले? तो प्राप्ति स्थान, जहां संभावना थोड़ी सी भी नहीं हो वहां भी मिल जाए। तो भाई मतलब जहां पर परिस्थिति प्रतिकूल हो, जहां पर परिस्थिति अनुकूल हो, वहां पे भी मिल जाते हैं। तुम हो तो कली है, फूल है, वरना यहां पर सभी व्याकुल है।
तुम हो तो कली है फूल है, वरना यहाँ पर सभी व्याकुल है। और क्यों जा रही हो, पता है ना तुम्हें कि तुम हो तो ये बंदा राहुल है। याद रखिएगा दोस्तों, शेर अपने ही लिखा हुआ है। तो जीवाणु कहाँ प्राप्ति स्थान, सब जगह मिलते हैं। आकृति बात करें भाई, संरचना कैसी होती है, तो एक कोशिकीय होते हैं, ये एक सेल के बने होते हैं, मतलब यूनिसेल्युलर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात कर ले तो बैक्टीरिया क्या है, आकृति के आधार पर 4 प्रकार के हैं। पहला हो जाएगा आपका क्या, श्लाकावत, जिसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में बैसिलस। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, गोलाकार, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे क्या, कोकस। तीसरा हमारा हो जाएगा क्या, सर्पीलाकार, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्पाइरल शेप। और चौथा हमारा हो जाएगा कोमा के आकार का, अंग्रेजी का कोमा आकार है ना, कोमा ही कोमा बोलेंगे। भाई बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, तो बोले आकृति के आधार पर, शेप के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। श्लाकावत, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे बैसिलस, इसका मतलब ये कैसे होंगे, छड़ के आकार के होंगे, छड़ाकार। छड़ाकार जीवाणु को क्या कहा जाता है, तो श्लाकावत कहा जाता है। छड़ाकार, या फिर इसको बोल देंगे हम लोग क्या, रोड के शेप के, है ना, रोड जो होती है हमारी रॉड के शेप के। तो छड़ाकार शेप या फिर बेलनाकार शेप के जीवाणु को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है। तो बोले सर बनते कैसे, तो यहां बना देता हूं मैं, इस तरीके से बनते हैं, ये इस तरीके के दिखते हैं, ये छड़ रहती है अपनी रॉड, वैसे दिखते हैं। फिर गोलाकार की बात करें तो ये गोलाकार हो गए, ये गोलाकार हो गए। तो इसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं, माइक्रोकोकाई, डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई और सार्सिनी, इस टाइप के होते हैं ये गोलाकार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में कोकस। ये पूछा जाता है कि गोलाकार आकृति के जीवाणु को क्या कहा जाता है, तो बोले कोकस कहा जाता है। सर्पिलाकार मतलब जे देखा होगा आपने, कॉइल शेप्ड, ऐसे सांप के आकार का, ऐसा ऐसा होता है ये। कोमा के आकार मतलब अंग्रेजी का कोमा, ऐसे जीवाणु। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, विब्रियो कॉलेरी। अगर एग्जाम्पल नहीं याद रखा तो कंफ्यूज होगे और एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। विब्रियो कॉलेरी से एक बीमारी भी होती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सी बीमारी होती है। तो कोमा के आकार का हो गया। आगे बात कर ले जीवाणु में पोषण कैसा, तो बोले स्वपोषी और परपोषी, मतलब ऑटोट्रोप और हेटेरोट्रोप। बोले खुद भी खा लेता है, दूसरों के ऊपर भी डिपेंड हो जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। जनन कैसा होता है, तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब बोले अलैंगिक मतलब क्या हो, तो असेक्सुअल, और लैंगिक मतलब सेक्सुअल। बोले सर इनको समझाओ, तो भैया इनको समझाने की बात नहीं है, बाइनरी फिक्सेशन, द्विविखंडन होता है। जब हम जनन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब हम लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, बाइनरी फिक्शन और ये सब चीजें क्या होती है, इन सब चीजों को पढ़ेंगे अपन। मोस्ट टाइम पे यहां से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक, ये याद रखना है अपने को। आगे बात कर लेते हैं कि लाभदायक जीवाणु कौन कौन से होते हैं। लाभदायक मतलब प्रॉफिटेबल बैक्टीरिया क्या होते हैं, एमपीपीएससी मेंस वालों सुन लो जरा। बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं कि भाई लाभदायक जीवाणु, पहला तो क्या हो जाएगा, दूध का दही में परिवर्तन। क्या होता है, दूध का दही में परिवर्तन। तो ये याद रखना कि दूध का दही में परिवर्तन किसके कारण होता है, दूध का दही में परिवर्तन होता है लैक्टोबैसिलस के कारण। याद रखिएगा, पहला है दूध का दही में परिवर्तन, तो दूध का दही में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक, ये याद रखना। तो किसके कारण होता है, तो दूध का दही में परिवर्तन, इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है लैक्टोबैसिलस के कारण, जो कि हमारे जो दूध में प्रोटीन रेनिन वगैरह पाया जाता है उसको चेंज करने का काम करता है। तो लैक्टोबैसिलस मोस्ट टाइम पे आप लोग याद रख लीजिएगा, लैक्टोबैसिलस। अगला सिरका के निर्माण में, सिरका मतलब विनेगर, मतलब सिरका के निर्माण में यूज किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एजेक्टोबैक्टर, एजेक्टोबैक्टर। तीसरे की बात कर लेते हैं हम लोग भूमि की उर्वरता में, मतलब फर्टिलिटी। भूमि की उर्वरता मतलब हो जाएगा अंग्रेजी में फर्टिलिटी। फर्टिलिटी में क्या आ जाएगा, राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने का काम करता है, जो कि एक प्रकार से क्या है, सहजीवी। कवक में हम सहजीवी पढ़ेंगे, जिसको हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं सिम्बायोटिक। राइजोबियम जो होता है सहजीवी का एक एग्जांपल है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिम्बायोटिक। और ये भूमि की उर्वरता बढ़ाने का काम करता है, मतलब फर्टिलिटी का काम करता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करता है, ये भी हम लोगों ने देखा। आगे बात कर लेते हैं तंबाकू की वगैरह जो आती है, चाय वगैरह होती है, उन सब में खुशबू उत्पन्न करने का। तो सर बैक्टीरिया इतने अच्छे होते हैं, हानिकारक नहीं होते बेटा, हानिकारक भी होते हैं। फूड पॉइजनिंग कर देते हैं, पादपों में रोग कर देते हैं, मनुष्य में रोग कर देते हैं, जानवर में रोग कर देते हैं। तो लेकिन हम पादप रोग, जंतु रोग और मनुष्य में जो रोग होने वाले हैं इनके कारण, बैक्टीरिया के कारण, उनको अलग ही पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा कि बैक्टीरिया हानिकारक भी होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोगों ने मोनेरा जगत को बहुत मजाक मजाक में और आराम से समझा, आप लोगों को मजा आया होगा। बायो आप लोगों ने अगर ढंग से देख लिया तो 100% बोल रहा हूँ, जीवन में कभी बायो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी को प्रिफर करके चल रहे हैं, और व्यापम के आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, जो लोग कठिन बोलते हैं ध्यान से सारे लेक्चर देख लें,
चाहे जो कोई सुन रहा हो कि भाई बायो को डिकोड करना, व्यापम के साइंस को डिकोड करना किसी के बस के बाहर नहीं है। एक एक क्वेश्चन कॉपी में बता सकता हूं, जेल प्रहरी में आया हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।